देखिए, तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट, तो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट आकर्षण ओवरी, ओवरी की जो आउटर मोस्ट वाल होगी उसको कहा था जर्मिनल, जो कि प्रोटेक्टेड रहती विसरल पेरिटोनियम से। अब आपको मालूम है उसके जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनी। ट्यूनिका एल्बुजिनी के नीचे का पूरा पोर्शन कहलाता है स्ट्रोमा। ट्यूनिका एल्बुजिनी के पूरा नीचे कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर होगा, कॉर्टेक्स आउटर रहेगा, कॉर्टेक्स क्या होगा, आउटर, और जो इनर होगा वो मेडुला, मतलब मेडुला सेंटर पे रहेगा। मेडुला कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, माने कॉर्टेक्स से घिरा रहेगा। कॉर्टेक्स में होगा वो पेरिफेरल होगा, पेरिफेरल होगा, और ये वाला सेंटर होगा, माने सेंट्रली होगा। तो मेडुला को घेरे हुए कॉर्टेक्स रहता है। एग फॉर्मेशन अकर इन कॉर्टेक्स, एग फॉर्मेशन अकर इन कॉर्टेक्स। अब आप देखिए कैसे होता है एग का फॉर्मेशन। वही जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है वो रिंग लाइक सेल बना लेती है, जिसके ऊपर फाइब्रस सेल का कवर हो जाता है, और ये फाइब्रस सेल के ऊपर स्ट्रोमा सिक्रीट करता है बेसल लैमिना, बेसल लैमिना। तो इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो फाइब्रस होता है, ये सेल कॉलुमनर हो जाती हैं और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोर्डियल चेंज इन प्राइमरी फॉलिकल। अब उसके बाद क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम आपकी जो है वो सेक्रीट करती है ग्लैंडुलर सेल, और ग्लैंडुलर सेल कलेक्ट हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, उसको राउंड कर लेंगी, और वही सेल आपकी कॉलुमनर सेल जो है वो सेक्रीट करके जोना पेलुसिडा माने एग का मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन के बाहर बनाती है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब आप देखिए ग्रैनुलर सेल, सेल insert from pellucida, pellucida, round up oocytes, surrounds oocytes। तो जो आपकी ये ग्रैनुलर सेल है वो अंदर चली जाती हैं और oocytes को घेर लेती हैं, oocytes को घेर लेती हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, ग्रैनुलर सेल, सेल become three layer called cumulus oophorus, called cumulus oophorus। cumulus oophorus हो जाएगा। कितनी हो जाएंगी, 3 लेयर की हो जाएंगी। और वहां पर क्या है, यही सेल उसकी स्टार लाइक हो जाती हैं। ग्लैंडुलर सेल बिकम स्टार लाइक ओवर oocyte called जर्म हिल। तब उसका नाम हो जाएगा जर्म हिल, और जर्म हिल कहते हैं, या उसको एक नाम देते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस, डिस्कस प्रोलीगेरस, डिस्कस प्रोलीगेरस। वो हो जाएगा डिस्कस प्रोलीगेरस।
डिस्कस प्रोलीगेरस। क्या बन गया? डिस्कस प्रोलीगेरस। अब बेसल लेमिना के बाहर, बेसल लेमिना के बाहर क्या बनेगा? कोरोना रेडिएटा। आउटसाइड ऑफ बेसल लेमिना, बेसल लेमिना develops protecting layer, a layer theca externa, theca externa and theca interna, एक्सटर्ना और इंटरना। आउटर होगा एक्सटर्ना, इनर होगा इंटरना। आउटर एक्सटर्ना, इनर इंटरना। इंटरना ये हार्मोन देता है एस्ट्रोजन, ये होता है इंटरना, ये इनर साइड होगा और ये होगा आउटसाइड एक्सटर्ना। अब कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इन सेकेंडरी। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इन सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो ग्रैनुलर सेल होती हैं उसमें बीच में क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाएगा और उसको एंट्रम कहेंगे। ग्रैनुलर सेल बिकम लिक्विड called antrum, उसको क्या बोलेंगे हम? एंट्रम बोलेंगे, एंट्रम। एंड अदर सेल, अदर ग्रैनुलर सेल surrounds secondary follicle, secondary oocyte, secondary oocyte, और it change in Graafian follicle, जैसे वो कहते हैं टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। अब देखिए टर्सरी फॉलिकल जैसे बन जाएगा तो ये वहां से निकल आता है क्या? बस्ट द ओवरी, ओवरी को तोड़ देता है। रैप्चर द ओवरी, बस्ट द ओवरी, ओवरी को तोड़ देता है। कौन सा फॉलिकल? आपका ग्राफियन फॉलिकल बनते ही। When develops Graafian follicle due to LH hormone it released from ovary comes in coelomic cavity called ovulation। ओवुलेशन क्रिया कहलाती है। तो जब ये बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन जनरली कब होता है? 14th डे फ्रॉम मेंसेस। ओवुलेशन occur
14th day occur 14th day from menses or mid of menses मेंसेस के मिड डेट पर ही ये क्रिया होती है, आपका वो बाहर आ जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल many follicles degenerate, develops only one, and many primordial follicle या many follicles are degenerates it called atresia degenerating ova called degenerating follicle called atretic follicle development या oogonia development occur in embryonic stage. Oogonia or follicle development found in embryo of female baby, fetus 6-7 months 6-7 month में बन जाते हैं। No new egg add later birth. No new egg follicle add later baby birth. बर्थ के बाद कोई भी नया एग नहीं बनता है, बर्थ के पहले ही एग रहते हैं। तो बर्थ के समय करीब ईच ओवरी हैज 1 लाख से 1.5 लाख, बट व्हेन पॉवर्टी इट हैव ओनली 60 to 80,000। तो बर्थ में उसके पास 60,000 से 80,000 ही एग होते हैं। बर्थ के समय तो करीब during in birth of female ovary have about 1 to 1.5 lakh oogonia. But later poverty ovary had 60 to 80,000 follicles, and a female
can give, can produce says 450 over in her life between 12 to 50 years। तो देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया, पूरा आपको ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट बता रहा था। तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट आकर ओवरी, और ओवरी की वाल आपको मैं इसे लिखा चुका हूँ, फिर मैंने बताया आउटर वाल को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद विसरल पेरिटोनियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम ही oogonia बनाती है। अब जर्मिनल एपिथेलियम से सेल आपका बनना शुरू होता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम से कैसे कहाँ तक पहुँचते हैं हम, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो था आपका, जर्मिनल एपिथेलियम था, उसके नीचे क्या था, ट्यूबिकल यूजनी, उसके नीचे पूरा स्ट्रोमा था। जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है रिंग वाली सेल, उसमें फाइब्रस, और उसके ऊपर बेसल लेमिना बन जाता था। बेसल लेमिना के बाद वो स्टर्ना और इंटरना बनता है, और आपका जो जो फाइब्रस वाली सेल है वो कॉलमनर हो जाएंगे और जोना पेलुसिडा बना देंगे, जोना पेलुसिडा बना देंगे। और अब पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन कवर बना देगा, वो एग उस साइड के बाहर कवर होगा। अब क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो ग्रेनुलर सेल बना देती है। ग्रेनुलर सेल पहले बाहर एक कलेक्ट होती है, फिर वो जोना पेलुसिडा से अंदर आ जाती है, और फिर वो मल्टीप्लाइड हो जाती है, कई बार डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर 3 लेयर्ड हो जाती है। तो जो सराउंडिंग 3 लेयर उसको कहते हैं कुमुलस, और सिरे पर वो क्या हो जाती है, स्टार लाइक हो जाती है, उसे प्रोलीगिरस या जर्म हिल कहते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, और उसके बाहर बेसल लेमिना, और बेसल लेमिना के बाहर पूरा आपका वो रहता है कवर। अब आपको ये एग प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल जब बनता है, तो वो जो ग्रेनुलर सेल होती हैं वो होलो स्पेस बनाकर एंट्रम लिक्विड फॉलिकुलर हो जाती है, अंदर लिक्विड भर जाता है, और वो बीच में स्पेस बन जाता है, होलवर हो जाती है, उसको कहते हैं टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ऐसा बन जाता है, और ये बनता कब है, 13वें-14वें दिन, जैसे बनता है एलएस सेक्रीशन बहुत हाई हो जाता है, एफएस सेक्रीशन, और उससे ये डिस्चार्ज हो जाता है। ओवरी की वाल को तोड़कर ओवा माने फॉलिकल, ओवा तो बाहर निकल जाता है, और फॉलिकल का जो कवर था वो सब इनसाइड रह जाता है, कन्वर्ट इन कार्पस ल्यूटियम। और ये आपको मालूम है, जो बनना शुरू होते हैं बहुत से रहते हैं, उसमें अधिकांश सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने को कहा जाता है एक्टेसिया, और नष्ट होने वाले फॉलिकल को कहा जाता है एक्रेटिक। और एक फीमेल में जो oogonia है वो जन्म से पहले ही बनने लगते हैं, जन्म के बाद कोई नया oogonia नहीं बनता है। जो भी बनते हैं सब जन्म के पहले ही बनते हैं, सब जन्म के पहले ही बनते हैं, और जन्म के बाद कोई नया नहीं बनेगा, और उनमें से नष्ट होते रहेंगे। और पूरी लाइफ में एक फीमेल करीब 450 ओवा ही बना सकती है, जबकि उसके पास पबर्टी के समय 60 से 80 हज़ार होते हैं, 60 से 80 हज़ार होते हैं, और बना कितनी सकती है, 450 के लमसम ही। लगभग 450 है, कहीं कहीं पर 416 लिखे हुए हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अब आप अगला पॉइंट आएगा। हाँ, तो when ovulation then cover of follicle remains in ovary and ova
exit from ovary, exit from ovary. Remains follicle has externa, interna, antrum. लिक्वियर फॉलिकुलर जो होता है उसको एंट्रम कहते हैं। It change in corpus luteum. It change in corpus luteum. Corpus luteum is vascular inner side become hemorrhagicum, produce blood clot, outside of blood clot, accumulate a yellow color lutein, और it secretes progesterone hormone. Corpus luteum secrete progesterone hormone. It check the menstrual cycle. If fertilization is completed, is complete, then it is continue. If failed fertilization, then start degeneration from 25th day, called Corpus albicans. Then restart menses from 29th days. तो प्रेगनेंसी भी यही चेक करता है। अगर ये जैसे अगर वहाँ पर फेल होगा तो आपका है, फिर से आपको समझिए जो आपको मैंने बताया था उसके आगे। देखिए आपको बता दिया था ओवुलेशन, तो ओवुलेशन से एग डिस्चार्ज होकर निकल आया।
लेकिन वही एग उधर एग का सिर्फ 2 पार्ट वहां से निकल के जाता है, बेसल लेमिना के नीचे वाला बाहर आ जाता है, बाकी सब अंदर रह जाता है। जो अंदर रह जाता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। देखिए जो पहले था फॉलिकल था वो नॉन वेस्कुलर था, लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वेस्कुलर हो जाएगा, अंदर ब्लड जमा हो जाएगा, ब्लड सेंट्रली पार्ट में आ जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है हेमोरेज का, उसके बाद पीला पीला ल्यूटीन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, और ये प्रोजेस्टेरॉन देने लगता है। इसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन कराना और चेक द आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ फर्टिलाइजेशन इज फुलफिल, फर्टिलाइजेशन इज डन, then it is continue, not destroyed. Later 15 month, आगे के 15 महीने तक नहीं नष्ट होगा। If fertilization is failed, then it destroyed about later 10 days, माने 15वें दिन बना 25वें दिन नष्ट होने लगता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है 28वें दिन। Then restart the bleeding, तो restart the bleeding called the menses, और पूरी साइकिल इसके साथ आपका फॉलिकल निकल आते हैं। तो फॉलिकल जो होता है वो आपका 14वें दिन निकल गया था, उसको ओवुलेशन कहते थे, और इस प्रकार ये था आपका पूरा डेवलपमेंट। अब आता है आपका ये था आपका फॉलिकल डेवलपमेंट, और उसमें कैसे कैसे बना था डायग्राम आपको बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार डायग्राम में आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है और ये ट्यूनिका एल्बुजिनी है, और उसके नीचे का ये पूरा भाग आपका ये आपका मेडुला, ये है कॉर्टेक्स, और ये जर्मिनल एपिथेलियम, और ये आपका हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनी। पूरी ओटी में इसी तरह का रहेगा। अब आपको मैंने थोड़ा में बना दिया। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यही जर्मिनल एपिथेलियम आपकी देखिए इस तरह की रिंग लाइक सेल बनाएगी, ये रिंग लाइक सेल। अब इस रिंग लाइक सेल में एक स्पेशलाइजेशन आएगा, रिंग लाइक सेल में स्पेशलाइजेशन आएगा, इसके चारों ओर फाइब्रस बन जाएगा, ये फाइब्रस हो जाएगा ऐसा। ये हो गया आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहाँ से आएगा, आपके जर्मिनल एपिथेलियम से। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है आपका, इसमें देखिए क्या है, ये वाली सेल इसके, अब ये तो ऊसाइड है, ये ऊसाइड है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाली ये सेल आपकी हो जाएंगी कॉलमनर। अब देखिए कैसे हो गई ये कॉलमनर, ये हो गई कॉलमनर सेल, और इसके राउंड पर कवर हो जाएगा, इसके राउंड पर कवर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसके राउंड पे कवर हो गया, ये वाली कहलाएगी, ये कॉलमनर हो गई, कॉलमनर सेल हो गई, और ये फाइब्रस, यही वाली सेल कन्वर्ट हो गई आपकी, कन्वर्ट हो गई। और इसके बाहर ये जो बना, ये बना आपका बेसल लेमिना, ये आता है स्टोमा से। बेसल लेमिना कहाँ से आएगा, स्टोमा, इस पोर्शन से आएगा, ड्राई फ्रॉम स्टोमा, ड्राई फ्रॉम स्टोमा। अब ये स्ट्रोमा से आ गया। अब आप देखिए क्या होगा, ये स्ट्रोमा से आया, ये कहां से आया, स्ट्रोमा से। अब आगे क्या होगा, अब देखिए
ये वाली सेल ये बना अंदर चली जाएंगी, ये oocyte है, और इससे बन जाएगा ज़ोना पेलुसिडा का कवर। क्या बन जाएगा? इसके बाहर ये बना लेगा ज़ोना पेलुसिडा। क्या बन जाएगा? ज़ोना पेलुसिडा बन जाएगा, ज़ोना पेलुसिडा। इससे बना कॉलमनर वाले से, कोलुमनर सेल से बना है ज़ोना पेलुसिडा। और अब आप देखिए, और ये वाला जो है पोर्शन, ये फिर से ये इसके चारों सेल सीक्रेट करेगा, वो ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कलेक्ट हो जाएंगी। ये है ग्रैन्युलर, क्या है? ग्रैन्युलर सेल secrete from जर्मिनल से आई। अब आप देखिए, ये वाली सेल इसके अंदर जाने लगेगी, ये वाली सेल इसके अंदर आने लगेंगी, किसके? पेलुसिडा से अंदर आने लगेंगी। ये सेल पेलुसिडा से अंदर आ जाएंगी, ये सेल पेलुसिडा के अंदर आ गई। ये प्राइमरी था और ये प्राइमरी था, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये इससे अंदर आ गए, क्या आ गया? इससे अंदर आ गया ये। और अंदर जब ये अंदर आ जाता है, ये तो अंदर आ गया देखिए, और ये वाला जो था आपका, इसके बाद पेलुसिडा रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा? पेलुसिडा। ये इसके बाहर है, बाहर आ गया पेलुसिडा। अब देखिए, ये तो है ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा, और ये आती है ग्रेनुलोसा, ये है आपका oocyte। अब क्या होता है? ये वाली कोशिकाएं मेनी लेयर्ड हो जाती हैं, ये वाली कोशिकाएं मैनी लेयर्ड हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत से लेयर हो जाते हैं, उसको पूरा राउंड अप कर लेते हैं। वैसे 3 लेयर होते हैं, 1 2 3 लेयर ऐसे बनाते हैं। इस तरह से पूरे 3 लेयर हो गए, राउंड अप हो गया है। अब ये राउंड अप हो गया, और इसके बाद तो आपका वही है, और इसके बाद आपका ये पेलुसिडा है, और पेलुसिडा के बाद एक्सटर्ना और इंटरना का कवर बनेगा। पेलुसिडा के बाहर ये बनेगा एक्सटर्ना, और एक और होगा इंटरना। ये है आपका, ये थीका एक्सटर्ना, और ये थीका इंटरना, और ये पेलुसिडा, और ये ग्रेनुलोसा। अब देखिए, ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं होती हैं वो आती है, और ये सेकेंडरी oocyte, और ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। अब आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा? टर्सरी फॉलिकल। तो जैसे टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ये oocyte है, ये तो आपका oocyte है, ये आपका लेयर ऐसे जमा हो जाएंगी ग्रेनुलोसाइट में। यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट लाइक हो जाएगा, और स्टार्ट लाइक हो जाएगा। इसके बाहर ये हो जाएंगी पेलुसिडा, ये हो जाएगा पेलुसिडा,
और बीच में यहाँ बन जाएगा एंट्रम, बीच में क्या बन जाएगा, लिक्वर फॉलिकल, ये हो जाएगा एंट्रम, ये हो जाएगा एंट्रम। और इसके बाहर वही आपका एक्सटर्ना, और एक्सटर्ना के बाहर इंटरना और एक्सटर्ना, और यहाँ पर होगा कोरोना रेडियली, ये जोना पेलिसिटा के बाद एक और लेयर रहेगी कोरोना रेडियटा, यहाँ पर हो जाएगी कोरोना, क्या कहलाएगा, ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल में ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा, जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा वाला पोर्शन, जोना पेलुसिडा, इसके अंदर ये ऊसाइड और ऊसाइड बनाइए, इसके बाद आपकी ये वाली साइड कोरोना, ये तो हो गया आपका ओवा, ये ओवा हो गया, इसको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलुसिडा, और ये आपका एग मेम्ब्रेन, और ये ऊसाइड। अब जो बचा कवर वाला ये वाला पोर्शन, वो बन जाएगा कार्पस लूटियम, ये एक्सटर्ना, और इसके अंदर ये इंटरना, और ये हो जाएगा हीमोरेजिकम, ये हो गया हीमोरेजिकम, और इसका हो जाएगा कार्पस लूटियम, ये है हीमोरेजिकम, हीमोरेजिकम, एक्सटर्ना और इंटरना। तो अब आप देखिए, मैंने पूरा प्रोसेस इस डायग्राम में दिखा दिया, कहाँ पर क्या था। ये आपका ओवरी वाल थी, ये बनाती है प्राइमोर्डियल, इस पर ये सेल हो जाती है फाइब्रस, फाइब्रस सेल ही कॉलमनर हो गई, और फिर इससे ये स्ट्रोमा होता है वो सिक्रीट करता है आपका क्या, बेसल लेमिना, बेसल लेमिना के बाहर एक्सटर्ना इंटरना बनते हैं, और इसी से ये वाली कोशिकाएं बनाती हैं पेलुसिडा, कॉलमनर सेल पेलुसिडा बनाती हैं, और पेलुसिडा के बाद इससे सिक्रीट करके ग्रेनुलर सेल आती है, ग्रेनुलर सेल पहले बाहर होती है, फिर अंदर पहुंच जाती है और मैनी लेयर्ड हो जाती है, वैसे 3 लेयर हो जाती है, और उसको कहते हैं कुमुलस, फिर ऊपर स्टार्च जैसा बन जाता है, उस स्टार्च जैसे वाले पोर्शन को कहते हैं जर्म हिल, इसी को कहते हैं जर्म हिल। और ये हो गया आपका, इस तरह से डेवलपमेंट था पूरा ऊसाइड डेवलपमेंट। इसको देखिए आप कर लीजिए, ऊसाइड डेवलपमेंट। बाकी आपको नेक्स्ट टर्म में तो देखिए, तो पूरा मैंने उस साइड डेवलपमेंट बताया। अब आपको मैं सीधे वीडियो पढ़िए और उसको पढ़िएगा, डायग्राम देखिए, बनाइए, ठीक, ओके। तो एक एक मैंने चीज़ बताई कैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, फिर डिस्चार्ज होकर निकल जाता है ओवरी से, ये ओवरी से बाहर निकलता है, ये ओवुलेशन है, ये वाला पोर्शन ओवुलेशन है, और ये फिर कार्पस लूटियम हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक, थैंक यू।